गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाठ 19 राष्ट्र प्रहरी। हर राष्ट्र अपनी सुरक्षा के इंतज़ाम करता है। उसकी बाह्य सुरक्षा के लिए थल सेना, नौसेना मतलब क्या हो रहा है, जल सेना, नौसेना को जल सेना कहते हैं, और वायुसेना रहती है। इनके सैनिक हमारे राष्ट्र प्रहरी हैं जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं। ये राष्ट्र प्रहरी आकाश में उड़ते हैं, सागर में घूमते हैं, बर्फ से ढके पर्वतों पर भीषण ठंड सहन करते हुए निरंतर सजग रहते हैं। वीर सैनिक बनने का स्वप्न देखने वाले ऐसे ही एक बालक की सोच आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे, जो कि 26 जनवरी की परेड देखकर बहुत उत्सुक हो गया था। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ये पाठ फिर। अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था। जैसे ही थल सेना की टुकड़ी के सैनिक अपनी वर्दी में कदम से कदम मिलाते हुए आगे आए, अक्षय की आंखें चमक उठी। कतारों में चलते घोड़ों और ऊंटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। अक्षय को एक के पीछे एक आती हुई सेना के सभी अंगों की टुकड़ियां आकर्षित कर रही थी। वह सोचने लगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? क्या मैं भी ऐसी वर्दी पहनकर शान से परेड में भाग ले सकूंगा? अक्षय मन ही मन में एक संकल्प कर बैठा। दूसरे दिन अक्षय ने पुस्तकालय से भारतीय सेना पर एक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। घर आते ही वह पुस्तक पढ़ने लगा। किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उसकी सेना पर होता है। भारतीय सेना के 3 अंग होते हैं। पहला है थल सेना, दूसरा वायुसेना, तीसरा नौसेना। नौसेना का अर्थ जल सेना है। थल सेना के सैनिक भूमि अथवा थल पर युद्ध करते हैं। थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। एक तरफ हिमालय की ठिठुरा देने वाली सर्दी और दूसरी तरफ शरीर को झुलसा देने वाली रेगिस्तान की गर्मी। रेत की तूफानों की परवाह न करते हुए थे सेना के वीर सिपाही हरदम चौकन्ने रहकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। थल सैनिकों की वर्दी का रंग मटमैला हरा होता है। घायलों को अस्पताल ले जाने तथा संकटों में घिरे नागरिकों की सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में भी वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीली वर्दी में सजे वायुसेना के सैनिक हरदम सजग और सतर्क होते हैं। हमारे देश की नौसेना देश की समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं और जल की सतह और गहराई दोनों में प्रहार करने में सक्षम होते हैं। नौसेना की सैनिकों की वर्दी का रंग सफ़ेद होता है। नौसेना मतलब जल सेना। सेना के इन 3 प्रमुख अंगों की सहायता के लिए और भी महत्वपूर्ण इकाइयाँ होती हैं, जो युद्ध के हथियार, विभिन्न उपकरण, रसद, दवाइयाँ, कपड़े इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती हैं। युद्ध के समय इनकी चुस्ती और फुर्ती देखते ही बनती है। सेना को ये किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देती। भारतीय सैनिक बहादुरी के लिए जितने विख्यात हैं, अपनी अनुशासन प्रियता के लिए भी उतने ही सराहनीय हैं। सैनिकों के इस अनुशासन से उनके हर काम में गति आ जाती है। जब वे समूह में चलते हैं तो उनका चलना भी देखने योग्य होता है। एक अच्छे सैनिक के गुण हैं दशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य और अनुशासन। भारतीय सैनिकों में ये गुण कूट कूट कर भरे हैं। यही नहीं, बाढ़, भूकंप, तूफान, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय वे जिस प्रकार जनता की सहायता करते हैं, इससे उनकी देश भावना, सेवा भावना का भी परिचय मिलता है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना अर्थात जल सेना, इन तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय हैं, जहां देश के चुने हुए नवयुवकों तथा नवयुवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन विद्यालयों के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर के युवक और युवतियां हमारे देश की सेनाओं का गौरव बढ़ाते हैं। भारतीय सेनाएं सभी प्रकार के आधुनिकतम हथियारों से लैस और सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में सक्षम हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति सेना के तीनों अंग के अध्यक्ष हैं। कौन? राष्ट्रपति सेना के तीनों अंग के अध्यक्ष हैं।
प्रतिवर्ष भारत सरकार वीरतापूर्ण साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सेना के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। अक्षय पुस्तक पर हाथ रखे हुए कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने 26 जनवरी का वह दृश्य घूमने लगा जिसमें वह भी सैनिक वर्दी पहने राष्ट्रपति को सलामी दे रहा है। तो इसके साथ ही ये पाठ आपका यहीं पर ख़त्म होता है। राष्ट्र प्रहरी, राष्ट्र की सुरक्षा करने वाले शब्दार्थ आप अच्छे से याद भी करेंगे, साथ में लिखना भी है आपको सभी को। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न और अभ्यास की बारी। सही उत्तर पर गोला लगाइए। तो देखिए, इनमें रसद का अर्थ क्या होता है? रसदार, रास्ता या भोजन सामग्री। तो अ, भोजन सामग्री। नौसेना रक्षा करती है किसकी? समुद्री सीमाओं की। किसकी करती है? समुद्री सीमाओं की। चलिए अ में लगाइए। देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व किस पर होता है? ब, सेना पर। फोर्थ है सैनिक हरदम रहता है सजग। अ पर लगाइए। शुद्ध शब्द लिखिए, इनमें से कौन सा सही है? स। देखिए, अनुशासन। वीरता शब्द का प्रत्यय ता, क्या आएगा? ता। राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त। स। अच्छे विद्यार्थी का गुण है, उनमें क्या होती है? अनुशासन की भावना होती है। ओके, तो इसके साथ ही ये पाठ हमारा 19 राष्ट्र प्रहरी यहीं पर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।